की वीडियो में 9th का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आखिर उसका फॉर्म कैसे भरें, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिनका 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, इस बार जो 2024 में 9th में गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो ये फॉर्म कैसे भरें, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। ठीक, यहाँ पर फोटो लगा के यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए आपको इसी बॉक्स में सिर्फ सिग्नेचर करना है। ठीक, इस बॉक्स से पूरा पार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको गलत भी हो सकता है। ठीक, तो ये बॉक्स को पार मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। पहला जो है, पहला में कैटेगरी में आपको कुछ नहीं, आपको रेगुलर में टिक कर देना है, आपको सभी को रेगुलर में। और यहाँ पर स्कूल कोड है, और स्कूल कोड आप अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा। जैसे कि मेरा कॉलेज का, जैसे मान लीजिए किसी का कॉलेज का 71-222 है, तो 222 इसमें भर दीजिए। ये 5 स्कूल कोड होता है, 5 अंक का, वो स्कूल कोड आप भर दीजिएगा। ठीक, मेरा स्कूल कोड का नाम था 71-222, तो इसको 71-222 आप कर दीजिएगा। अब मान लेते हैं इसमें है कि स्कूल नेम, अब किसी का स्कूल नेम है तो आप इसमें भर दीजिएगा स्कूल नेम। आपको याद रखिएगा कि इसको भरिएगा तो आप इस बॉक्स में, जैसे कि मेरा स्कूल का नाम है विश्वनाथ हाई स्कूल, तो इसमें आपको भरना है किस तरह से, देखिएगा। इसमें लिखेगा कि VI, ठीक, विश्वनाथ। और देखिए कैसे भरना है, याद रखिएगा। VISH सब बड़की एबीसीडी में, NATH, विश्वनाथ। अब हाई लिखना है ना, स्पेस छोड़ना है, तो एगो इसको छोड़ दीजिएगा। हाई स्कूल लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक, इसमें हो गया। आगे देखते हैं। आगे जो है कि विद्यार्थी का नाम, अगर किसी विद्यार्थी का नाम है राकेश, तो राकेश लिख दीजिए। हिंदी में लिखना है इसको, राकेश कुमार। ठीक, राकेश कुमार इसमें हिंदी में। और स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश में, तो अब राकेश कुमार आप इंग्लिश में लिखिए। इंग्लिश में देखिए, ध्यान से लिखिएगा इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है। जैसे कि राकेश कुमार नाम है तो RA सब बड़की एबीसीडी, KESH, और कुमार लिखना है तो ई एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा। ऐसे कलम से कीजिएगा नहीं, आप इसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक, आप कुमार इसे KUMAR कुमार। ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब उसी तरह से इसमें देखिएगा, माता का नाम हिंदी में लिखिएगा। ठीक, और मदर्स नेम उसी तरह से इंग्लिश में लिख दीजिएगा। एक जब माता का नाम लिखिएगा तो जब देवी लिखिएगा तो एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब देखिए पिता का नाम उसी तरह से लिख दीजिएगा। पिता का नाम हिंदी में जो भी है, जैसे राकेश कुमार लिखा था, अब किसी का पिता का नाम है मनोज कुमार, तो इसमें मनोज कुमार हिंदी में लिख दीजिए, मनोज कुमार इसी बॉक्स में खाली। ठीक, और इंग्लिश में लिख दीजिए। फिर 7वां है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको लिखना है, आपको डेट ऑफ बर्थ। अब मान लेते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, तो एक ऐसे नहीं लिखिएगा आप कि 1 तारीख, ऐसे नहीं, 1 के पहले 0 लगाइएगा। 1, हाँ, किसी का 5वां महीना तो 5 नहीं लिखेगा, 0 लगा के 5, और 2004 में है तो 2004 इस तरह से। ठीक, चलिए 8वां देखेगा। 8वां जेंडर आप क्या है, मेल का मतलब पुरुष, फीमेल का मतलब महिला, और ट्रांसजेंडर का मतलब किन्नर। तो हम लोग तो अभी लड़का को भर रहे हैं तो मेल हो जाएगा, तो मेल में क्लिक करेगा। अगर कोई लड़की हो तो फीमेल में। नेशनलिटी में क्या करना है, इंडियन में करना है, यानी कि आपका नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, यानी भारतीयता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, तो आपको इंडियन में क्लिक करना है। और 10वां है कि कास्ट कैटेगरी, तो आप जनरल हैं या EBC हैं या BC हैं तो SC हैं या ST है, अगर जो भी होंगे, अगर किसी जनरल हैं तो जनरल में। फिलहाल में जैसे कि जनरल हैं तो जनरल में लगाइएगा, EBC है तो EBC में। ठीक, अगर किसी को SC में है तो SC में टिक लगाइएगा। ठीक, आगे देखते हैं। डिफरेंट एबिलिटी, तो अगर आपका कोई शरीर में कमी है तो यस में कीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो नो में कीजिएगा, यानी कि नो। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो में। अगर आंधर लांगर नहीं है तो नो में। अगर आंधर लांगर हैं तो यस में कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत होगा इसमें आपको लिख देना है। ठीक, चलिए अब मान लें कि किसी को पैर में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ऑफ लेग्स इस तरह से लिख देना है, यस में टिक करके, और नहीं है तो नहीं लिखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। रिलीजन, हिंदू है या मुस्लिम है, सिख हैं या जैन है या बुद्ध हैं या क्रिस हैं या अदर हैं,
तो अभी तो हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू में, ठीक। देखिए एरिया, रूरल या अर्बन, तो देखिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के होंगे तो रूरल में, अगर कोई शहर के हुआ तो अर्बन में। तो अर्बन, हालांकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हम रूरल में टिक करेंगे, ठीक। अब देखिए मैरिटल स्टेटस, अब कोई मैरिड है, मैरिड का मतलब शादीशुदा, अनमैरिड का मतलब कुंवार। तो 9th में कौन ब्याह कर लेता है, तो अनमैरिड में मारना है, यानी कि अनमैरिड का मतलब हम लोग कुंवार हैं, ठीक। फिर अगला देखते हैं 16 में क्या करना है। 16 में आपको आधार नंबर यहाँ पर अंकित कर देना है, आधार नंबर, ठीक। जो भी 12 अंक का होगा उसमें आधार नंबर। अगर आधार नंबर अंकित नहीं करना चाहते हैं, अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, और उसमें अगर आधार नंबर डालिएगा तो सिग्नेचर इसमें यहाँ पर नहीं कीजिएगा, ठीक। अगला चलते हैं, इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी मोबाइल का होगा उसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि विलेज लिखेगा, विलेज इस तरह से लिखेगा, ठीक है ना। देखिए विलेज, VILLAGE, विलेज लिख दिए। और आपको मैंने कि कहूँ घर है, पटना है, तो एक बॉक्स छोड़िए, यहाँ पर लिखिए पटना। अब देखिए पोस्ट में भी एक बॉक्स छोड़िए, यहाँ पर लिखिए पोस्ट, और फिर एक बॉक्स छोड़िए, जहाँ पोस्ट है लिखिए, ठीक, इस तरह से, ठीक। फिर देखिए ये जो है ना 20, 21, 22, ये ऊपर भी नोटिस में दिया कि नहीं भरना है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो इसको छोड़ ही दीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, फिर देखिएगा, फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर है 23 में कि टू इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द कैंडिडेट। अगर कोई भी दिक्कत हो आप शरीर में, दिक्कत नहीं सॉरी, कोई भी निशान हो, अगर कहीं पर किसी का तिल है, अगर मेरा ओठ पर तिल है तो हम लिख सकते हैं कि मोल का मतलब तिल होता है, मोल मार्क ऑन द लिप्स, इस तरह से लिख देना है, लिप्स से। अब किसी का हाथ में छोटा सा कटा फटा का निशान है तो आप लिख दीजिए, या चोट है, या कट गया है, या टूट गया है, तो निशान होता है ना, तो क्यूट मार्क होता है, क्यूट मार्क, छोटा सा मार्क। तो लिखिए इसमें क्यूट मार्क ऑन द हैंड, हैंड में तो हैंड में, लेग में तो आँख में, तो आँख में, दिमाग पर तो दिमाग, इस तरह से आपको कर देना है, ठीक ना। अगर काटा फेटा है तो लिखिएगा कि क्यूट मार्क, ठीक, क्यूट मार्क ऑन द, अब जहाँ पर है, अब हाथ में है तो ऑन द हैंड, लेग में है तो ऑन द हेड, ठीक, हैंड या लेग। अब देखिए इसमें जो है 24 में ये 2 आपको निशानी दे देना है, ठीक। अब देखिएगा 24 में है कि सब्जेक्ट ऑफर, एगो ई बॉक्स में एगो सब्जेक्ट चुना है, ई बॉक्स में। तो हालांकि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी और संस्कृत चुनते हैं, तो अगर किसी को हिंदी और संस्कृत चुना है तो हिंदी संस्कृत चुनिए। उर्दू कौन पढ़ता है, मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, तो आपको जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी और संस्कृत ही मारते हैं। तो हिंदी और संस्कृत, ऐसा नहीं कि इसमें हिंदी उर्दू वो मार दिए, नहीं, ये दोनों बॉक्स है ना, एक बॉक्स 2 बॉक्स है। तो देखिए ई बॉक्स में हिंदी मारिएगा, आई बॉक्स में संस्कृत मारिएगा, क्योंकि हर कोई यही लेते हैं। अगर कोई उर्दू लेना है तो उर्दू ले लीजिए, ठीक ना, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या करना है, हिंदी और संस्कृत। अगर कोई उर्दू मारता है तो उर्दू और ये मारेगा, ठीक। और यही बॉक्स में सिर्फ करना है टिक, इसमें, ठीक। अब देखते हैं, और कहीं नहीं कुछ करना है, और आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है। अगर ये कोई वोकेशनल लेना चाहता है तो ले, अलग बात है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसमें हिंदी और इसमें संस्कृत। 25वां देखेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी, स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी में करेगा और स्टूडेंट सिग्नेचर इंग्लिश में करेगा, इतना कर देगा। और ये जो है ये प्रिंसिपल का सिग्नेचर करा जाता है, लिखा सिग्नेचर ऑफ सील ऑफ प्रिंसिपल, ठीक। इस या तीनों कर देना है गार्जियन में, ये स्टूडेंट का हिंदी में सिग्नेचर, या स्टूडेंट का इंग्लिश में सिग्नेचर। आज के वीडियो में इतना ही, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आज के वीडियो में। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।